अस्सलाम वालेकुम। रोल नंबर 6। Yes, ma'am. रोल नंबर 8। रोल नंबर 8। 22। Present. 23। Present, ma'am. 31। Yes, ma'am. 37। Present, ma'am. 38। Present, ma'am. 40। Present, ma'am. 41। Yes, ma'am. 55। Present, ma'am. रोल नंबर 8। कल आप लोगों ने जो किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों का जो था एग्जांपल्स के साथ हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट अब आपके पास एग्जांपल दी गई है कि शो दैट द रूट्स ऑफ, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, उसने कहा है कि इसकी रूट्स आपने चेक करनी है, विल बी आर रैशनल, क्या इसकी रूट्स जो हैं वो आपके पास क्या है, रैशनल हैं। आपने कल कंडीशंस की थी, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस थी आपके पास कि अगर आपके पास b जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और अगर आपके ग्रेटर देन 0 हो और आपके पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, देन वो आपके पास क्या होता है, रैशनल होता है और उसकी रूट्स जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट होती हैं। अब यहाँ पे जो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है इसको हमने चेक करना है कि इसकी रूट्स हमारे पास क्या है, रैशनल हैं या नहीं है। रैशनल आपके पास किस फॉर्म में बनेंगी, जब आपके पास ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म है उसको हम रिजॉल्व करें और वो हमारे पास क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर आपके पास बन जाए, इनके किसी का स्क्वायर कंप्लीट हो, तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल कहलाएगा। अब आपके पास यहाँ पर टर्म क्या दी गई है, p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, वो आपके पास क्या है, p प्लस क्यू है। b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, माइनस p आपके पास आ जाएगा और c की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, माइनस q आपके पास दिया गया है। और जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म है वो आपके पास क्या होती है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं, आपके पास b की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 एज इट कांस्टेंट नंबर है वो आपके पास एज इट आ जाएगा, प्लस आपके पास p प्लस q आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, माइनस q आ जाएगा। अब इसको रिजॉल्व आपने किया है, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे माइनस p है, माइनस p को p के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर माइनस, अब ये q आपके पास दिया गया, माइनस q को इस p के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस माइनस माइनस और q को q से मल्टीप्लाई किया, q का स्क्वायर हो जाएगा। 4 आपके पास दिया गया, 4 के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, पहले आपके पास माइनस का साइन दिया गया है, तो ये आपके पास क्या है, माइनस माइनस यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4pq आ जाएगा। यहाँ पे ये जो साइन माइनस का लगा हुआ है यहाँ पे प्लस का साइन आना है आपके पास, इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस हो जाएगा क्योंकि q के साथ जब p को मल्टीप्लाई किया था तो माइनस pq है, 4 के साथ भी माइनस है, जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे आपके पास जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस आपके पास 4q हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपके पास क्या दिया गया, माइनस क्यू का स्क्वायर दिया गया, माइनस 4 है, इसके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 4 का क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो पी स्क्वायर आपके पास ये फार्मूला क्या कंप्लीट हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab प्लस आपके पास बी का स्क्वायर। यहाँ पे ये बोथ साइड पे एक्सप्रेशन आपके पास जो सेकंड लास्ट दी गई वैल्यू और थर्ड लास्ट जो लाइन है इसमें आपके पास जो साइन है वो आपके पास क्या आएगा, प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस का नहीं आता। पी स्क्वायर जो वैल्यू है वो आपके पास किसकी है, ए की है। 4pq जो वैल्यू है वो आपके पास 2ab की है और 4q का स्क्वायर जो है वो आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू है। अब ये आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह पे p दिया गया है और b की जगह पे 4q दिया गया है, इसको हम अगर कंबाइन करें तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, p प्लस 2q का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास इस चीज के इक्वल है।
तो यहाँ से आपके पास ये प्रूव होता है कि ये एक फार्मूला जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब आपके पास क्या है कि रूट्स जो आ रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म के अंदर जो रूट्स आ रही है, अगर वो आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रैशनल। तब वो आपके पास जो उसकी रूट्स हैं गिवन इक्वेशंस की, जो वो आपके पास क्या होंगी, आपके पास जो है वो रैशनल कहलाएंगी। अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना आता, देन आपके पास जो इसकी रूट्स थी वो आपके पास क्या आनी थी, इनरेशनल होनी थी। अगर हमने यही इसकी कंडीशन की थी, सेकंड कंडीशन आपके पास क्या थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से ग्रेटर है और अगर आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, ग्रेटर 0 से ग्रेटर भी हो और आपके पास परफेक्ट स्क्वायर भी हो, देन वो आपके पास जो रूट्स होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, रैशनल होती हैं। लेकिन अगर आपके पास वो क्या जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन वो आपके पास क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अदर देन कोई और वैल्यू होगी, तो वो रूट्स आपके पास क्या होंगी, इनरेशनल, आपके पास अनइक्वल और डिस्टिंक्ट कहलाएंगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। उन्होंने पूछा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल बी द इक्वेशन, कि आपके पास ये वाली वैल्यू इक्वेशंस दी गई है, ये m की कौन सी वैल्यू के लिए जो है m की कैसी कौन सी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए ये इक्वेशंस जो है इसकी रूट्स आपस में इक्वल होंगी। इक्वेशन आपके पास क्या है, m+1 जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू है, x स्क्वायर की है, प्लस आपके पास 2 इंटू आपके पास m+3 आपके पास x की वैल्यू दी गई है, 2m+3 जो है वो c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है आपके पास, और उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि m इज नॉट इक्वल टू -1। हमने ये चेक करना है कि m की क्या वैल्यूज हमारे पास निकलती हैं जिसके लिए ये रूट्स होंगे आपस में हैव इक्वल, के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंडीशन ये लगा दी है कि m की जो वैल्यू है वो -1 नहीं आनी चाहिए, -1 के अलावा कोई और वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, m+1 दिया गया है, इसे का स्क्वायर प्लस इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, m+1 इंटू आपके पास x स्क्वायर प्लस आपके पास 2 इंटू m+3 इंटू x आपके पास प्लस आपके पास 2m+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, m+1 आ रही है, b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 2 इंटू m+3 आ रही है, c की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है 2m+3 आपके पास जो है वो c की वैल्यू आ रही है। और इसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है वो आपके पास क्या बनती है, b का स्क्वायर माइनस 4ac है। b की जगह पे आप वैल्यू आप क्या पुट करोगे, ये वाली वैल्यूज आपके पास 2 इंटू m+3 इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि b के ऊपर आपके पास स्क्वायर है, -4 आपके पास a की वैल्यू क्या है m+1 वो आपके पास आ जाएगी, c की वैल्यू क्या है 2m+3 आपके पास आ जाएगा। इसको हमने 0 के इक्वल है आपके पास। अब यहाँ से आपके पास क्या है, इसको सॉल्व किया हमने कि 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, m+3 का होल का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आपके पास है, ये इसको आपके पास है m+1 2m+3 इज इक्वल टू 0। अब इसको 4 आपके पास ये जो स्क्वायर दिया गया है ये आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, m का स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab की जगह पे 6m प्लस 9 आपके पास आ जाएगा, माइनस अब ये a और c की जो वैल्यूज दी गई हैं इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। m को 2m के साथ किया तो 2m का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, m को 3 से किया प्लस में आपके पास प्लस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास +1 दिया गया है, +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2m आपके पास आ जाएगा, 1 को 3 से किया 3 आपके पास इज इक्वल टू, अब ये जो 4 आपके पास बाहर दिया गया इसको अंदर ब्रैकेट्स के में मल्टीप्लाई कर लो, या यहीं से आपके पास जो 4 है इसको कैंसिल आउट कर दो। मल्टीप्लाई हमने किया, आपके पास क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस आपके पास 6 को 4 से किया 24m प्लस आपके पास 9 4 36 माइनस का साइन, 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -8m का स्क्वायर आ जाएगा, -4 को +5 आपके पास 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया +5m, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -4 को 5 से किया 20 -20m आ जाएगा, माइनस को +3 के साथ किया तो -12 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी।
अब इसमें से जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो, जो आपके पास में से हैं, आपके पास वैल्यूज बनती हैं, इनको सॉल्व करो। यहाँ पे आपके पास क्या 4m का स्क्वायर और ये आपके पास क्या -8m का स्क्वायर। वैल्यू स्क्वायर आपके पास सेम है, आपके पास इसके साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस होगा। 4m का स्क्वायर -8m का स्क्वायर, तो आपके पास क्या रह जाएगा -4m का स्क्वायर रह जाएगा। प्लस 24m -20, तो इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 4m रह जाएगा प्लस का। नेक्स्ट आपके पास है +36 -12 है, इसको हमने माइनस किया तो +24 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आपके पास। अब ये देखो, ये आपके पास क्या बन रही है, क्वालिटी की इक्वेशन अगेन से आपके पास आ रही है। इसमें से कॉमन आपके पास क्या है, 4 जो है वो आपके पास कॉमन है। -4 को हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, जब माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का m था प्लस m हो जाएगा, प्लस का आपके पास माइनस m हो जाएगा, +24 था तो -6 आपके पास हो जाएगा। अब 4 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, ये एक वैल्यू आपके पास होगी। नेक्स्ट अब हमने निकालना है m का स्क्वायर -m -6 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करेंगे, हमने इसकी की है फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, m की हमें वैल्यूज चाहिए कि m की हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या आती हैं। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है। m के ऐसे हमने दो पेयर्स बनाने के, उसको प्लस माइनस करें तो आपके पास एडिशंस करें तो दोबारा से आपके पास जो वैल्यू है वो m का कोफिशिएंट है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है वो आपके पास है। बाय फैक्टराइजेशन तो हमने इसके पेयर्स लिए m का स्क्वायर -3m + 2m, 3 -3 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है -3 + 2 लो तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1m, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस तो -6 आपके पास आ जाएगा। अब इसके फर्स्ट टू पेयर्स लिए, इसमें से कॉमन के m कॉमन है, उसको बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास m -3 रह जाएगा। नेक्स्ट दो पेयर जो आपके पास दिए गए हैं उसमें से आपने 2m -6 जो है, इसमें आपने क्या लिया, 2 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या m -3 रह गया। एक दफा m को m + 2 आ जाएगा, एक दफा m -3 आपके पास जो कॉमन है उसको एक दफा लिख लिया, m -3 इज इक्वल टू 0। अब m + 2 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन जाएगी, m -3 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से आपके पास m की वैल्यू जो है -2 आ जाएगी, नेक्स्ट आपके पास m की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अब यानी कि इसकी वैल्यू जो है, उसने आपने क्या पूछा था कि हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, के आपके पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m विल बी द इक्वेशन आपके पास जो है हैव एन इक्वल रूट्स। आपके लिए m की अगर वैल्यूज जो है 2 और आपके पास -2 और +3 हो तो उसके लिए इस इक्वेशन की जो रूट्स होंगी वो आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कि शो दैट द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, आपकी बुक में भी है ये इक्वेशन, एग्जांपल नंबर 5 जो दी गई है, शो दैट द इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस आपके पास m + c का स्क्वायर है। यहाँ पे ये जो टर्म है आपके वहाँ पे बुक में mx इज इक्वल टू c लिखा गया होगा, ये आपके पास mx + c का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a हैज एन इक्वल रूट्स। अगर इसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी अगर इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस आपके पास m + 1 + m का स्क्वायर, कि ये वाली जो आपके पास ऊपर इक्वेशन दी गई है, उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को आपने रिजॉल्व करना है और इसकी जो रूट्स हैं यानी कि वो आपके पास जो आंसर आएगा वो अगर इसके इक्वल आएगा देन हम ये कहेंगे कि इसकी रूट्स जो है वो इक्वल है। अगर ये आंसर आपके पास ये नहीं आता देन वो आपके पास जो उसकी रूट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ऊपर आपके पास इक्वेशन दी गई है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका आंसर जो आना चाहिए वो आपके पास c स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू आपके पास 1 + m का स्क्वायर आना चाहिए। ऊपर इक्वेशन आपके पास क्या दी गई थी, x का स्क्वायर प्लस mx + c का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट आपके पास आ जाएगा, एम एक्स + c का होल का स्क्वायर है, मतलब ये आपके पास क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर आपके पास बन रहा है। इस स्क्वायर को आपने ओपन करना है, इस स्क्वायर को आपने ओपन किया, आपके पास क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस आपके पास 2mcx प्लस आपके पास c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास जो एम एक्स वैल्यू, m का स्क्वायर x का स्क्वायर है, ये वैल्यू आपके पास a की है। 2mcx जो है ये आपके पास 2ab की वैल्यू है, प्लस c का स्क्वायर ये आपके पास b की वैल्यू है। ये वैल्यूज नहीं है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब ये वाली जो आपके पास टर्म बन रही है
एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर जो है वो आपके पास कॉमन आपके पास आ रहा है। यहाँ से अब इन दोनों इक्वेशंस में से x को हमने बाहर कॉमन लिया, अंदर आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी 1 प्लस m का स्क्वायर आपके पास रह जाएगा इनटू आपके पास है प्लस 2m cx प्लस आपके पास c स्क्वायर a स्क्वायर आपका रह जाएगा। सिंस द इक्वेशन हैव द इक्वल रूट हैज द रूट्स, आपके पास इस इक्वेशन की रूट्स हैं और यहाँ पे जो आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म उसकी इज इक्वल टू 0 हमने पुट करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 प्लस m का स्क्वायर आ रही है, b की वैल्यू जो है वो आपके पास 2mc आ रही है, c की वैल्यू जो है वो आपके पास c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। वो वैल्यूज जो है उसको हमने पुट किया, हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म आपके पास दी गई है b का स्क्वायर माइनस ac 4ac, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2mc का होल का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब ये 2 का किया 4 आपके पास हो जाएगा m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 4 आपके पास है 1 को c से मल्टीप्लाई किया c का स्क्वायर आ जाएगा, 1 को माइनस a से किया तो माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास m का स्क्वायर c का स्क्वायर वो मल्टीप्लाई कर m का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से क्या माइनस और प्लस माइनस माइनस m का स्क्वायर और c का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 4 दोनों में आपके पास क्या कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया, आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी यहाँ से m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस का साइन था, तो अंदर वाले जो सारे साइन है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। c आपके पास क्या था पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, a नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज बन रही हैं ये आपके पास m का स्क्वायर c का स्क्वायर ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास m का स्क्वायर c का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास कटिंग हो जाएगी, रिमेनिंग आपके पास इक्वेशन जो बचती है उसको अरेंज करके अगर हम लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो हमारे पास क्या आ रही है a का स्क्वायर प्लस आपके पास m का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर आपके पास आ रहा है। अब इसमें से देखो आपके पास कॉमन क्या चीज बन रही है, जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं इसमें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको बाहर हमने ले लिया, अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगी 1 प्लस m का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 1 प्लस m का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। प्रूव हमने क्या करना था कि c का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास 1 प्लस m का a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर है। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या है a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर c का स्क्वायर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव का दूसरी साइड पे ले जाएं तो वैल्यूज आपके पास क्या बन जाएगी c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर 1 प्लस m का स्क्वायर। और यही चीज हमने शो करनी थी कि आपके पास शो दैट द ये वाली इक्वेशन जो है अगर इसका आंसर आपके पास ये आता है तो इसकी रूट्स जो है वो आपके पास इक्वल हैं। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर जो बना है वो आपके पास यही आया है, तो इससे शो होता है कि जो इसकी रूट्स दी गई हैं वो आपके पास क्या है इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उन्होंने कहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, के आपने कंडीशंस फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपके पास जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी गई हैं mx प्लस c का होल का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल के, ये आपके पास क्या है इक्वल होंगे। आपके पास इस इक्वेशंस के पहले आपके पास क्या दिया गया है mx प्लस c का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसका स्क्वायर आप ओपन करो, स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास a और b की जो वैल्यूज हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकोगे कि a और b की वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी। a की जगह पे आपके पास क्या दिया हुआ है mx दिया गया है, b की जगह पे आपके पास क्या है c दिया गया है। इसको हमने ओपन किया, a का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2mc प्लस x, आपके पास 2mc x आ जाएगा प्लस आपके पास जो है वो c का स्क्वायर माइनस 4ax आपके पास एज इट आ जाएगा। अब इसमें से इसको अरेंज करो, जो चीज आपके पास कॉमन आती है उसको एक साइड पे लिख लो और जो वैसे हैं उसके आप पे सॉल्व करो। आपके पास सिंप्लीफाई इसको हम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस आपके पास 2mcx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब आपके पास a की जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या बन रहा है, x का m का स्क्वायर आ जाएगी 2mcx माइनस 4ax। इसमें से आपके पास दोनों में से अगर इस वैल्यू को कंबाइन करें तो इसमें से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो जो अंदर वैल्यूज रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बचती है वो आपके पास क्या है, 2mc माइनस 4a। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यूज आ जाएगी। c स्क्वायर जो है वो आपके पास c की वैल्यू है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म आपके पास क्या होती है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर जो है वो वैल्यूज को हमने पुट करना है, वैल्यूज को पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो। बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, 2mc माइनस 4a। इसका आपके पास क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर माइनस आपके पास 4 आपके पास इंटू a की वैल्यू m दी गई है और c की वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है, c का स्क्वायर दिया गया है। अगेन से जो है वो आपने उसका स्क्वायर ओपन करना है, आपके पास a माइनस b का होल का स्क्वायर बन रहा है, वो स्क्वायर आपने ओपन करना है कि आपके पास वैल्यूज क्या बनती हैं। यहाँ से अब जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, 4mc का स्क्वायर 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस आपके पास 8acm आपके पास हो जाएगा प्लस 16a का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस m को c के साथ मल्टीप्लाई किया, m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर। अब स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव है और जो एंड वाली वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव है, और बोथ जो है वो आपके पास क्या है, सिमिलर वैल्यूज हैं। लेकिन ऑपोजिट थिंग साइन आपके पास है कि साइन जो दिए गए हैं उनके ऑपोजिट हैं, लेकिन वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या है, इक्वल दी गई हैं। अब यहाँ पे इसको आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई आपने क्रॉस आपके पास हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 8acm प्लस आपके पास 16a का स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ से 8 आपके पास 8a जो है वो कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया, आपके पास वैल्यूज क्या बच जाएगी, cm प्लस 2a इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। a को एक दफा पुट किया आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू क्या थी, cm प्लस 2a, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो cm इज इक्वल टू माइनस आपके पास 2a की जो वैल्यू आपके पास ये बन जाएगा। cm जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, माइनस 2a के इक्वल आपके पास ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा कि ये कंडीशंस अगर a जो है वो 0 के इक्वल होगा और जो cm है वो आपके पास 2a के इक्वल होगा, देन इसकी रूट्स हैं वो आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये कंडीशन आपके पास जो है a इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपके पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है आपके पास, इफ द रूट्स आपके पास दी गई है इक्वेशन ऑफ a का स्क्वायर माइनस b जो है वो x स्क्वायर की वैल्यूज है, प्लस आपके पास 2b स्क्वायर माइनस c a x की वैल्यू है और c स्क्वायर माइनस a b जो है वो आपके पास c की वैल्यूज हैं, आर इक्वल एदर देन आपके पास उन्होंने पूछा है कि ये आपके पास इक्वल है, देन एदर p इज इक्वल टू 0 और a का क्यूब प्लस b का क्यूब c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये जो ऊपर रूट्स दी गई हैं वो 0 के इक्वल आपके पास होंगी अगर उसका जो आंसर है उसकी कंडीशंस आपके पास ये हैं कि b जो है वो 0 के इक्वल हो और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब जो है वो आपके पास 3abc के इक्वल आपके पास वैल्यूज हो। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या बन रही है, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आ जाएगी। b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 इंटू बी का स्क्वायर c a आपके पास आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है आपके पास, a c का स्क्वायर माइनस a b आपके पास है। इसको आपने इक्वेशन में पुट किया, b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में पुट करोगे b का स्क्वायर होल का आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 4a का स्क्वायर माइनस bc इंटू c का स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करो, आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 वो आपके पास बाहर आ जाएगा, b की पावर 2 दी गई है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया b की पावर 4 हो जाएगा, माइनस आपके पास 2ab का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2ab का स्क्वायर c आपके पास आ जाएगा ये वैल्यूज। नेक्स्ट आपके पास क्या है, a का स्क्वायर c का प्लस आपके पास a का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। माइनस आपके पास है a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a को आपके पास a का क्यूब माइनस a का क्यूब b आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपके पास है कि b c का क्यूब आपके पास हो जाएगा, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे और ये आपके पास क्या आएगा, a b और a b का क्यूब b का स्क्वायर और c आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे 4 जो है 4 से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, इन रिमेनिंग बाकी जो टर्म्स हैं इसको ओपन कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, b की पावर 4 माइनस 2ab c आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, 2 आपके पास है, ये b
ए सी आपके पास हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा माइनस आपके पास ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस आपके पास 3 ए का क्यूब प्लस बी माइनस आपके प्लस आपके पास बी। यहाँ पे अब ये बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस का साइन था, इस वजह से अंदर वाले जो साइंस हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से आपके पास माइनस ए बी का स्क्वायर सी आपके पास आ जाएगा। अब जब इसको यहाँ पे ए प्लस आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आपके पास एडिशन में वैल्यूज है, माइनस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये नेगेटिव है, प्लस में पॉजिटिव नेगेटिव ये आपके पास कटिंग हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास ये बचती हैं, बी की पावर 4 माइनस 2a बी का स्क्वायर माइनस सी माइनस ए बी का स्क्वायर सी आपके पास प्लस ए का क्यूब बी प्लस आपके पास बी सी का क्यूब। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट आपके पास, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों वैल्यूज आपके पास सेम है, इसको कंबाइन कर दो आपके पास क्या हो जाएगा 3a आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर c, ये वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में हर एक वैल्यू में जो b है वो आपके पास क्या है, कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया। जब b को बाहर ले लोगे यहाँ से b की पावर क्या है 4 है, 3 रह जाएगी, यहाँ पे b की पावर 2 है 1 रह जाएगी, यहाँ पे b की पावर 1 है तो सिंपल a क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे भी b की पावर जो है वो 1 है तो सिंपल आपके पास जो है वो c क्यूब रह जाएगा, वो आपने लिख दिया। ये अब बाहर वाला b जो है एक दफा ये 0 के इक्वल आपके आ जाएगा, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। सेकंड आपके पास वैल्यूज क्या बचती हैं, इसको अगर अरेंज करो तो आपके पास क्या है, a का क्यूब है प्लस आपके पास b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc आपके पास दिया गया है। इन वैल्यूज को आपने यूज किया, यहाँ से अब आपके पास क्या है, नेगेटिव है, माइनस 3abc है, इसको अगर दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a का क्यूब प्लस आपके पास b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूव करना था कि b जो है वो 0 के इक्वल है और a का क्यूब प्लस b का क्यूब c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc, वो इस चीज के इक्वल है। अब वो आपके पास अगर ये इस चीज के इक्वल होगा देन इसकी रूट्स जो है वो आपके पास इक्वल होंगे, और हमने इसकी वैल्यूज को जब इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया है एट द एंड में हमारे पास जो इसकी कंडीशन ये दी गई थी वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। इट्स मीन कि इसकी रूट्स जो हैं वो आपके पास इक्वल हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास यहाँ तक क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस हो जाएगी, अगर जो उसमें कंफ्यूजन है किसी को तो वो पूछ लें। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है।